हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ साइमा खान। वेलकम टू माय चैनल योर सक्सेस। आज मैं आपके लिए सीडीपी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आई होप आप सबको पसंद आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बढ़ा व्यवहार की नकल है। ए कल्पना, बी अनुकरण, सी चिंतन और डी सीखना। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण। नेक्स्ट देखिए, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ए आवश्यकता का सिद्धांत, बी अंतर्नोद का सिद्धांत, सी शारीरिक सिद्धांत, डी दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का कर्म किस क्रिया का अंग है। यहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ए और बी ऑप्शन में, पर यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, विकास। ये दोनों हमारे विकास से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है। उचित रूप से इसका अर्थ है कि वे शरारती हैं, वे अधिक जिज्ञासु है, वे असामान्य हैं, वह प्रतिभाशाली है। तो जब बच्चा कक्षा में क्वेश्चंस पूछते हैं और एक्टिव रहते हैं तो वो क्या होते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह अधिक जिज्ञासु है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ए भीड़ से, बी अलगाव से, सी संपर्क से और डी दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम संपर्क से आरंभ होता है। जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हमारा सामाजिक अधिगम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की। तो अगर आप सभी ने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने हेंज की दुविधा भी पढ़ी होगी। उसमें बच्चों को उसने हेंज की दुविधा दी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेंज की दुविधा। नेक्स्ट देखिए, किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का निर्माण किया। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए अल्फ्रेड बिने, बी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और डी डेविड वेस्लर। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए व्यक्तिक बुद्धि, बी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सी भाषाई बुद्धि, डी स्थानिक बुद्धि। होवर्ड गार्डनर की थ्योरी से क्वेश्चन है और हर बार किसी भी टेट एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। ए माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, बी माता पिता कम योग्य हैं, सी शिक्षकों की बेहतर योग्यता है, डी शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वाइगोत्स्की का काम डैश में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। तो हम सभी जानते हैं वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, इन सब ने संज्ञानात्मक विकास पर काम किया है। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए 22, बी 23, सी 24 और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23। 2 पेयर होते हैं, 23 + 23 और टोटल 46 होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिंग का निर्धारण होता है। ए माता पिता द्वारा, बी पिता द्वारा, सी माता द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिता द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है।
ए ऑप्शन है वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। बी वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है। सी वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। और डी वंशानुक्रम डैश वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो हमने वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान पढ़ा था हमारे वृद्धि और विकास में। तो हमने देखा था कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, तो जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम डी ऑप्शन सही मानेंगे। वंशानुक्रम डैश वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि प्लस हो नहीं सकता। बी ऑप्शन वातावरण का नेम नहीं है और सी ऑप्शन वंशानुक्रम का नेम नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? ए चढ़ना, बी कुलाचे मारना, सी दौड़ना और डी लिखना। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लिखना। नेक्स्ट देखिए, सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर, बी पाँव से सिर की ओर, सी निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक और डी दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो सिफेलोकोडल जो होता है हमारा, सिफेलोकोडल प्रवृत्ति जो होती है उस सिद्धांत के अनुसार हमारा विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ए ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, क्योंकि जब हम समाज में जाते हैं, समाज के साथ हमारा अधिगम होता है, तब हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो हमारी गिरोहावस्था स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? ये क्वेश्चन रिपीट है, चलिए हम इसके स्काइप करते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 640, बी 280, सी 150 और डी 390। तो हमारे इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 280 दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूपी टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है विद्यार्थी की समस्या को समझने, शिक्षक की समस्याओं को समझने, पाठ्यक्रम को समझने, शैक्षणिक समस्याओं को समझने। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायता करता है, यही शिक्षा में इसका योगदान है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। ए वजन, बी दृष्टि, सी बाल और डी दांत। तो देखिए, वजन और बाल और दांत ये सभी हमारे बाद में विकसित होते हैं, ये हमारे गणनात्मक हैं, जबकि दृष्टि हमें जन्म से मिलती है, ये हमारा एक गुणात्मक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाल विकास से तात्पर्य डैश डैश और डैश परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैविक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक, बी गुणात्मक अनुभवजन्य मात्रात्मक, सी बचपन वयस्कता किशोर और डी बचपन जल्दी और देर से। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैविक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? नवीन कार्यों की खोज, मौलिकता, परिवर्तनशीलता और डी उत्पादकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिवर्तनशीलता, क्योंकि जब हमारा अधिगम होता है तो हमारे अंदर परिवर्तन तो आते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडसाक स्याही का धब्बा परीक्षण निम्न से बना होता है।
10 काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते। बी 10 काले और 10 सफ़ेद पत्ते। सी 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते। डी 10 बहुरंगी पत्ते। तो हमारा इसमें 5 काले और 5 सफ़ेद रंग के पत्ते होते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।